हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो एसयूवी हम ड्राइव कर रहे हैं इसका वेट है 2.2 टन्स। लेकिन ये कोई हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट तो ये है कि ये 0 to 100 तक 4.1 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट हो सकती है और इसकी टॉप स्पीड है all the way up to 250 kilometers per hour पे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड। ऑल थैंक्स टू द 4 लीटर V8 ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि इसको पावर करता है। और ये है इसके इंजन का एग्जॉस्ट नोट। और हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी क्या होती है, वेल वो इस गाड़ी में आपको काफी अच्छे से पता चलता है। वेलकम एवरीवन टू द Audi SQ8। और आइए वीडियो शुरू करते हैं इसके प्राइसेस की बात करके, जो शुरू होते हैं 1.78 करोड़ एक्स शोरूम, जिसका मतलब ये Audi स्टैंडर्ड Q8 और RS Q8 के बीच में लाई करती है। सेम स्टोरी इसके पावर फिगर्स के साथ भी है, जिसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि ये मिडिल चाइल्ड है Q8 फैमिली की। एंड टू बी ऑनेस्ट एक काफ़ी सीरियस मिडिल चाइल्ड, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसको भी 4 लीटर V8 ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पावर करता है, सेम इंजन जो कि RS Q8 को पावर करता है। द ओनली डिफरेंस इज कि RS Q8 में वो ज़्यादा पावर बनाता है और SQ8 में कम पावर बनाता है। लेकिन जब मैंने बोला कम पावर तो वो रिलेटिव टू द RS Q8 है, क्योंकि 507 हॉर्स पावर एंड 770 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, देन 8 स्पीड ट्रांसमिशन से होते हुए वो पावर एंड टॉर्क जाते हैं ऑल 4 व्हील्स में, थैंक्स टू द क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ये 2.2 टन्स की गाड़ी 4.1 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 तक स्प्रिंट कर सकती है, ऐसा Audi का क्लेम है। हाउएवर जब हमने इसको टेस्ट किया, देन गेस व्हाट, इसने 0 to 100 तक की स्प्रिंट 4.11 सेकंड्स के अंदर लगा के दिखा दी। और जो इसके रोलिंग एक्सेलरेशन के फिगर्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यस, पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका इंजन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, क्या इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस को संभालना डिफिकल्ट है? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि थ्रॉटल काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और गाड़ी ऑल ऑफ द टाइम आपके कंट्रोल में रहती है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसकी चैसी को, चैसी जिसके साथ आपको रियर व्हील स्टीयरिंग स्टैंडर्ड मिलता है, जिसमें बेसिकली जब आप सिटी में मैन्यूवर करोगे तो जो रियर व्हील्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप फ्रंट व्हील्स को टर्न करते हो, सो दैट आपको टाइटर टर्निंग रेडियस मिल सके, सो दैट इस गाड़ी को सिटी में मैन्यूवर करना इजी हो सके। ऑन द अदर हैंड जब आप हाईवे पे क्रूज करते हो तो रियर व्हील्स भी फ्रंट व्हील्स की डायरेक्शन में ही टर्न करते हैं टू गिव यू बेटर स्टेबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि इस गाड़ी का वजन 2.2 टन्स है, लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी हाई स्पीड्स पे अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती है, बिलीव मी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये 2.2 टन्स की गाड़ी है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक कोई हैचबैक चला रहे हो। प्लस स्टीयरिंग से आपको काफी अच्छा वेट मिलता है, गाड़ी एकदम प्लांटेड रोड के साथ चिपक के चलती है। और इन सब चीजों के साथ आप कंबाइन कर लीजिए ग्रिप, जो कि आपको थैंक्स टू द क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम बहुत ही अच्छी मिलती है। Audi SQ8 आपको स्पोर्ट्स कार लेवल का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। प्लस इसकी चैसी में आपको एडेप्टिव एयर सस्पेंशन भी स्टैंडर्ड मिलता है, जिसका मतलब राइड कंफर्ट के साथ भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेसिकली हमारी सिटीज में जो रोड की कंडीशन होती है, स्पीड बम्प्स, गड्ढे, रफ पैचेस, उन सभी चीज़ों को इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। और वहीं जब आप हाईवे पे आते हो तो इसकी राइड आपको बहुत ही सेटल्ड, बहुत ही स्मूथ फील होगी। प्लस थैंक्स टू द एयर सस्पेंशन ये अपने बॉडी रोल को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती है, अगेन समथिंग जो इसके डायनेमिक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि ट्रैक डे करना पसंद करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्टिव एंटी रोल स्टेबलाइजेशन को भी ऑप्ट कर लीजिएगा, जो बेसिकली एक ऑप्शनल फीचर है एंड एज द नेम सजेस्ट इसकी बॉडी रोल की स्टेबलाइजेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर देगा, सो दैट ट्रैक पे ये गाड़ी एक अलग ही लेवल की एनिमल बन जाए। और अगर ट्रैक पे ड्राइव करना आप लोगों की प्रायोरिटी है तो आई सजेस्ट कि आप ब्रेक्स को भी अपग्रेड कर लीजिएगा कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स में। अच्छा, ये तो हो गई सारी की सारी परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग की बात, बट व्हाट अबाउट द एफिशिएंसी? सो बेसिकली 4 लीटर V8 ट्विन टर्बोचार्ज, तो एफिशिएंसी वाइज आप ज़्यादा हाई होप्स ना ही रखे तो बेटर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको Audi ने किसी तरह के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने वाले फीचर्स नहीं दिए हैं। इसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम मिलता है। फर्दरमोर जब आप हाईवे पे कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज करोगे तो ये इंजन अपने 4 सिलेंडर्स को डीएक्टिवेट कर देता है। और इन सब चीज़ों का रिजल्ट होता है कि आपको डिसेंट इनफ फिगर्स ये गाड़ी निकाल के दे देगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्राइव के दौरान इसने सिटी में फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हमें इंडिकेट किए 4 से 5 किलोमीटर्स पर लीटर के बीच में। वहीं हाईवे पे ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स इंडिकेट कर रही है समवेयर अराउंड 7 किलोमीटर्स पर लीटर। और ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आई नो सुनने में बहुत ज़्यादा कम लग रहे होंगे कि 1 लीटर में सिर्फ 7 किलोमीटर हाईवे पे, बट
4 लीटर V8 इंजन के हिसाब से ये फिगर्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, इसमें आपको काफ़ी सारे ड्राइव मोड्स मिलते हैं, ऑफ रोड, ऑल रोड, एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनेमिक और इंडिविजुअल। सो ड्राइव मोड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका स्टीयरिंग का फील कैसा रहेगा, जो आपका एयर सस्पेंशन है वो फर्म रहेगा या फिर सॉफ्ट रहेगा, या आपकी ड्राइव ट्रेन कैसा रिस्पॉन्स करेगी, एफिशिएंटली आप इसको रखना चाहते हो या फिर थोड़ा सा इसके साथ फन करना चाहते हो और इसको स्पोर्ट मोड में रखना चाहते हो। देन आपका इंडिविजुअल मोड आता है जिसमें आप अपने हिसाब से गाड़ी को प्रोग्राम कर सकते हो। और हाँ, इन्हीं सब मोड्स के हिसाब से गाड़ी अपनी राइड हाइट को भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी को ऑफ रोड मोड में डालोगे तो ये अपना ट्रैक्शन कंट्रोल तो ऑफ कर ही देती है, लेकिन साथ में राइड हाइट मैक्सिमम कर देती है। वहीं जब आप इसको डायनेमिक मोड में डालोगे, विच सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्पोर्टी और फन वे में ड्राइव करना चाहते हो गाड़ी को, तो राइड हाइट एकदम लोएस्ट हो जाती है। देन एक ऑटो मोड भी है जिसमें गाड़ी अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल कर लेगी, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और ऑफ रोड से याद आया कि आपको ऑडी का क्वाट्रो परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो इसमें सेंट्रल ड्रिफ्ट है वो ये ऑटोमेटिकली एंगेज और डिसएंगेज कर सकती है। और जब हमने SQ8 को थोड़ा सा रफ टेरेन पे ड्राइव करा, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं थी बट काफ़ी हद तक रफ थी, तो इसकी राइड काफ़ी कंफर्टेबल लगी। गाड़ी कहीं भी ऐसे ट्रैक्शन लूज नहीं कर रही थी एंड काफ़ी इजीली उसने इस रफ टेरेन को मैनेज कर लिया। सो नो कंप्लेंट्स। एंड वेट, अभी तो मैंने आपको ऑडी का बेस्ट मूव बताया ही नहीं है, SQ8 का डिजाइन, जो अनलाइक RSQ8 इतना ज्यादा स्पोर्टी नहीं है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, SQ8 काफी स्मार्ट एंड एलिगेंट दिखती है। एंड इफ यू लुक इनटू द डिटेल्स तो आप नोट करोगे कि ग्रिल का सराउंड यहाँ सिल्वर है, जिसको आप ब्लैक में भी ऑप्ट कर सकते हो। और बम्पर भी नीचे आपको बड़े रेडिएटर्स दिखेंगे, बड़े V8 इंजन की कूलिंग के लिए। स्टैंडर्ड इसमें आपको 21 इंच रिम्स मिलते हैं, लेकिन 22 और 23 इंच रिम्स का ऑप्शन है। हमारी SQ8 में 22 इंच रिम्स है। ऑनेस्टली एक्सटीरियर में चेंजेस इतने सटल हैं कि रोड पर मोस्टली किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप ज्यादा पावरफुल SQ8 ड्राइव कर रहे हो, मतलब प्रॉपर स्लीपर वाइब्स। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, तो यहाँ आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, स्पोर्टी सीट्स मिलती हैं जो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन इनमें आपको वेंटिलेशन, मसाज और हीटिंग स्टैंडर्ड नहीं मिलती, ऑप्शनल फीचर है। रियर सीट्स के लिए भी आप वेंटिलेशन और हीटिंग को चूज कर सकते हो। ड्राइवर के लिए जो डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है, इसका इंटरफेस अब थोड़ा सा डेटेड होने लगा है, लेकिन इसमें आपको S डायल्स मिलते हैं जो कि काफी नाइस एंड क्रिस्प है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ भी स्टोरी सेम ही है, इंटरफेस थोड़ा डेटेड लगने लगा है, लेकिन बिगर पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही नहीं मिलते। या तो आप अपने फोन को वायर से कनेक्ट करिए या फिर उसके लिए डोंगल यूज करना पड़ेगा। एक तीसरी स्क्रीन भी है जिससे आप अपने क्लाइमेट को कंट्रोल करते हो। और क्लाइमेट से याद आया, इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और अन्य फीचर्स आप इस लिस्ट में नोट कर सकते हैं। और ये हैं इसके सेफ्टी फीचर्स। सेकेंड रो बिल्कुल स्टैंडर्ड Q8 की तरह ही कंफर्टेबल एंड स्पेशियस है, सो दैट आपका वीकली ऑफिस रन आरामदायक रहे। फैमिली के साथ वीकेंड और शॉपिंग ट्रिप्स के लिए बूट में बहुत स्पेस है, काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। और अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो बस सेकेंड रो सीट्स को फोल्ड कर दीजिए। और हाँ, लगेज लोड अनलोड करने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो तो कार की हाइट को भी आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन शॉर्ट, SQ8 का कैबिन और बूट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और अब आइए थोड़ा सा SQ8 को राइवल्स के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। तो मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि मार्केट में हाल फिलहाल इसके 2 राइवल्स हैं, एक तो मर्सिडीज AMG GLE 53 कूपे और दूसरी पोर्शे कैन कूपे GTS। अब अगर देखा जाए तो GLE 53 कूपे अपने 1.5 करोड़ एक्स शोरूम प्राइस के साथ SQ8 के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि GLE 53 में आपको 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि ऑडी के 4 लीटर V8 जितना पावरफुल नहीं है। इसका इंजन साइज भी छोटा है और सिलेंडर काउंट्स भी कम है। वहीं अगर हम बात करें पोर्शे की, तो उसमें आपको सेम इंजन मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको पावर एंड परफॉर्मेंस भी मिलती है। लेकिन पॉइंट यह है कि GTS एक ज़्यादा कमिटेड चॉइस है और वहीं SQ8 आपके डे टू डे ड्राइव के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड फर्दरमोर GTS आपको महंगी भी पड़ेगी क्योंकि इसके एक्स शोरूम प्राइसेस 1.9 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। और अब बारी है आप लोगों की। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ऑडी SQ8 आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपको करना हो तो आप कौन सी चूज करोगे, ऑडी SQ8 या फिर इसकी किसी राइवल में से किसी गाड़ी को चूज करोगे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।